नमस्कार, अमर उजाला आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। बिहार की चुनावी लड़ाई में इस बार दोनों गठबंधनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस चुनावी युद्ध में जीत उस गठबंधन की हो सकती है जो बिहार के सामाजिक समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ लेने में सफल हो जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने बिहार के दलितों को अपने पाले में लाने के लिए दलित बस्ती संपर्क अभियान चला रखा है। इन संपर्क कार्यक्रमों में दलित समुदाय के पढ़े लिखे युवाओं, विद्वानों के बीच ये विमर्श खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार दलितों के उत्थान के लिए किस तरह कारगर साबित होती आई है। बताते चलें कि बिहार में दलितों की आबादी लगभग 19% है। केंद्र सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चलाकर दलित समुदाय को साधने का काम किया है। बीजेपी अपने दलित बस्ती संपर्क अभियान में उन दलित लाभार्थियों को भी बुला रही है जिन्होंने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा लिया है। इसका उद्देश्य दलित समुदाय के बीच ये संदेश देना है कि केंद्र सरकार ने उनका जीवन स्तर बदलने का काफी काम किया है। इसी तरह नीतीश कुमार सरकार ने भी बिहार में बेहतर काम किया है। बीजेपी बिहार सरकार के लाभार्थियों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो वहीं कांग्रेस राजद का महागठबंधन जातिगत जनगणना के मुद्दे को सहारे दलितों का वोट हासिल करने की रणनीति पर चल रहा है। राज्य के वाम दल भी इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन की दावेदारी भी कमजोर बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसे विमर्श की काट के तौर पर बीजेपी दलितों के बीच नए पढ़े लिखे युवाओं को अपने साथ जोड़कर यह विमर्श पैदा करने की कोशिश कर रही है कि एनडीए ने उसके लिए बेहतर कामकाज किया है। बीजेपी कार्यकर्ता दलितों के बीच केवल विमर्श ही पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उनको साथ लेकर उन्हें सामाजिक स्तर पर सम्मान देने का काम भी लगातार किया जा रहा है। खान पान के कार्यक्रम रखकर उनके बीच भागीदारी बढ़ाने का काम भी चल रहा है। इसमें आरएसएस के अनुषंगिक संगठन भी जुटे हुए हैं। इसके अलावा बिहार में पासवान दलित समुदाय की आबादी लगभग पूरे दलित समुदाय की 30.9% है। दलितों के नेता के रूप में रामविलास पासवान इस वक्त भी प्रदेश के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। उनका असर यह है कि चिराग पासवान की न केवल अपने क्षेत्र में लोकप्रियता है, बल्कि वे पूरे राज्य के दलितों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। वे बीजेपी के साथ एनडीए में रहते हुए इस गठबंधन के लिए बड़े उपयोगी साबित हो सकते हैं। साथ ही हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी महादलित जातियों के बीच अच्छा असर रखते हैं। इसके अलावा भी बीजेपी अलग अलग इलाकों में दलितों को साधने में लगातार जुटी हुई है। बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर संजय निर्मल ने अमर उजाला से कहा कि दलित समुदाय के लोग आजादी के वक्त से ही कांग्रेस के वोट बैंक बनकर रह गए थे। बाद में कुछ दलों ने इन जातियों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन इनके नेताओं ने इन जातियों का आर्थिक और सामाजिक उत्थान कभी नहीं किया, बल्कि अपना ही उत्थान करने का काम किया। यही वजह है कि दलितों के जीवन स्तर में कोई बड़ा व्यापक परिवर्तन नहीं हुआ। डॉक्टर संजय निर्मल के मुताबिक जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में केंद्र में सरकार संभाली, उसके बाद स्थिति में तेजी से परिवर्तन आया है। केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना और जनधन योजनाओं के सहारे दलितों के जीवन स्तर को उठाने का बड़ा काम किया। यही वजह है कि केवल पिछले 11 सालों में ही दलितों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन आया है। बीजेपी नेता डॉक्टर निर्मल ने आरोप लगाया कि आज भी कई दल अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने का काम कर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अंबेडकर के सपनों को जमीन पर उतारने के लिए लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं और काम भी कर रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी आज दलितों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह बिहार की एनडीए सरकार ने भी दलितों के उत्थान के लिए बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और बिहार सरकार के इन कामों का परिणाम बिहार में लगातार दिखाई दे रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।